टू माय यूट्यूब चैनल। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए और आपको पता है कि वीडियो के आखिर में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉजिकल मंत्रा। आज हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें क्या जानना जरूरी है? 7 चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उससे पहले हमें कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता होना चाहिए। उससे भी पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा ये जो पॉइंट है ये होता है हमारा ओरिजिन। ये बीच का पॉइंट हमारा क्या होता है? ओरिजिन। यहाँ पे 0 0 होता है, एक्स की वैल्यू भी 0 होती है और वाई की वैल्यू भी 0 होती है। अगर इससे राइट साइड में बढ़ते रहते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव में, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे इंक्रीज होती रहेगी। और इसको हम डिनोट करेंगे एक्स से, कैपिटल एक्स से। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है। और जब भी 0 ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव वाली, -1 -2 -3 -4 -5। इसको हम एक्स डैश से डिनोट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अगर 0 0 ओरिजिन से अबव मूव करते हैं तो हमारी क्या होती है? वाई एक्सिस आ जाती है। वाई एक्सिस 1 2 3 4 इसको डिनोट करेंगे वाई से। ऐसे ही हमारी बिलो मूव करेंगे, जैसे एक्स एक्सिस का था वैसे ही वाई का भी होगा। बिलो, ओरिजिन से बिलो क्या होगा? 0 से छोटा तो -1 होएगा, फिर उससे छोटा -2, उससे छोटा -3, उससे भी छोटा -4। और पॉजिटिव वाई एक्सिस को हम वाई से डिनोट करेंगे, नेगेटिव को वाई डैश से। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा सबसे पहले जो फार्मूला 7.1 में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है वो हमारा क्या है? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या है? उससे पहले हम देखेंगे x1 y1 लिखा हुआ है। अब सपोज करिए कोई पॉइंट यहाँ पे है, तो ये एक्स एक्सिस के किसके सामने है? 3 के। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस कहाँ पे आता है? सबसे पहले फर्स्ट में आएगा, फिर कोमा, वाई एक्सिस उसके बाद आएगा। अब देखेंगे वाई एक्सिस पे कहाँ किसके सामने आ रहा है? तो 2 के सामने आ रहा है, तो वाई एक्सिस हमारा कितना हो गया? 2। ऐसे ही कोई भी पॉइंट हमें यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस का कहाँ पे है? 3 के सामने, और वाई एक्सिस -3। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी क्या होगी? कोऑर्डिनेट। ये हमारा x1 है, ये y1 है। यहाँ पे सपोज करो ये x2 आएगा और ये y2 है। हमेशा x वाली वैल्यू, x एक्सिस हमेशा आगे लिखा जाता है, y एक्सिस हमेशा पीछे डिनोट किया जाता है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? दो कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं, उसके बीच का डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? डिस्टेंस फार्मूला। ये फार्मूला क्या है? रूट, अंडर रूट आएगा सबसे पहले आपका, ब्रैकेट स्टार्ट, माइनस का साइन बीच में होता है, इसमें दोनों तरफ बीच में माइनस लगेंगे। x1 में से माइनस हो जाएगा x2 का स्क्वायर, प्लस में y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या है फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है। फर्स्ट हमें दिया हुआ है बुक में, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। यह हमें दो पॉइंट्स दिए, इसका हमें डिस्टेंस निकालना है बीच का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एग्जाम में डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे। डिस्टेंस फार्मूला, जो मैंने अभी आपको करवाया है, ये हमारे अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर, प्लस में y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम वैल्यू पुट करेंगे। ये हमारा क्या है? x1 है, ये y1 है, ये हमारा क्या हो गया? x2, ये हमारा क्या हो गया? y2। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आया? ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। अगर 3 पॉइंट भी होता तो क्या होता है? x3 y3। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें x वालों में से माइनस करना है, x1 माइनस x2। तो x1 हमारा कितना है? अंडर रूट आएगा सबसे पहले। ओके, तो x1 हमारा कितना है? 2। माइनस का साइन माइनस का ही रहेगा, कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारा? कोई साइन नहीं है तो हम 3 लेंगे, प्लस का ही साइन लेते हैं, ऊपर स्क्वायर, प्लस का साइन प्लस का। y1 हमारा कितना है? 3 नहीं आएगा यहाँ पे। x2 हमारा कितना है? 4। ओके स्टूडेंट्स, आप ऐसी गलती कर जल्दबाजी में कभी मत करिएगा, जो आजकल बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स करते हैं। इसमें से इसको ही घटा देते हैं, बट हमें क्या घटाना होता है? x1 माइनस में x2, 2 माइनस में 4। ओके स्टूडेंट, अब हम y1 हमारा कितना है? 3, माइनस का साइन माइनस, y2 हमारा कितना है? 1 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अंडर रूट तो हमारा आएगा फॉर्मूला का, 2 माइनस में 4 क्या आएगा हमारा? 2 आएगा, और बड़े के साथ हमारा कौन सा साइन है? माइनस का, तो माइनस का साइन आएगा, ऊपर स्क्वायर हमारा चल रहा है, प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा आपका। 3 माइनस 1 कितना होता है स्टूडेंट? 2, 2 का स्क्वायर 2। तो इसका अंडर रूट का अंडर रूट आएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया स्टूडेंट्स? 4, 2 का स्क्वायर
प्लस में 4। ये देखिए ये भी प्लस का 4 लिखा है, ये भी, क्योंकि स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए हमारा प्लस का 4 आया। हमारा कितना हो गया, 8 आ गया अंडर रूट। ये हमारा कितना है, 2 अंडर रूट 2। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे हमारा आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमें दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, -5 7 -1 3। ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ओके स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद हम करते हैं x1 माइनस में x2। x1 हमें कितना दिया है, -5, उसके बाद में माइनस हमारा डिस्टेंस फार्मूला वाला आएगा, और उसके बाद में x2 हमारा कितना है, -1। ये कोऑर्डिनेट के साथ वाला भी साइन आपको एज इट इज लेना ही होगा। ये हमारा फार्मूले का साइन है, ये हमारा कोऑर्डिनेट का है। ओके स्टूडेंट, कभी भी आप कोऑर्डिनेट का साइन नहीं छोड़ेंगे, प्लस है तो प्लस ही रखेंगे, माइनस है तो माइनस एज इट इज आपको लेना होगा, और फिर उसका स्क्वायर प्लस में। अब y2 7 माइनस में y1 माइनस में y2 3 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब हमारा क्या आता है, अंडर रूट -5 तो हमारा माइनस है, माइनस माइनस हमारा क्या हो गया, प्लस का 1 का स्क्वायर, प्लस में 7 माइनस में 3 हमारा कितना हो गया, 4 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा -5 प्लस में 1 है, तो हमारा होगा तो माइनस ही, बट बड़े के साथ जो निशान है वही आएगा। 5 -1 करेंगे तो 4 आएगा, बड़े के साथ हमारा क्या है, माइनस का, तो -4 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का साइन प्लस का रहेगा, 4 का स्क्वायर कितना है हमारे पास, 16। और यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 16 यहाँ पे था, प्लस का 16 प्लस 16 कितना होता है, 32 स्टूडेंट्स। 32 हमारा कितना आ जाएगा, 4 अंडर रूट 2। देखिए स्टूडेंट, अगर किसी स्टूडेंट्स को नहीं आता कि अंडर रूट बाहर कैसे निकालते हैं और कौन सा अंडर रूट है, तो 32 को सबसे पहले डिवाइड करते हैं, 4 पे गया, 4 8 जा 32, फिर 4 पे जाएगा 2 आएगा, 2 2 1 पे जाएगा। तो अब देखिए जो 2 बार आ जाता है वो अंडर रूट के बाहर आ जाता है, जो एक ही बार रहता है वो अंडर रूट के अंदर आता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ना आता हो तो आप ऐसे कर लीजिए। स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं, ए बी कोमा ए माइनस बी। ये हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ये हमारा क्या है, कितना है, x1 y1 हो गया, ये x2 ये y। ओके स्टूडेंट्स, ये हमें पता चल गया। अब हम निकालते हैं डिस्टेंस, फार्मूले से डिस्टेंस, x1 माइनस में x2, ए माइनस का साइन, कोऑर्डिनेट का साइन भी लेंगे हम, माइनस का ये कोऑर्डिनेट है का स्क्वायर, प्लस का साइन होता है डिस्टेंस फार्मूले में, y1 माइनस में y2, y1 हमें कितना दिया है, b माइनस माइनस का b का स्क्वायर, होल स्क्वायर आएगा इसका पूरे का। अब नेक्स्ट क्या है, ए माइनस माइनस प्लस हो गया, ए का स्क्वायर प्लस में बी माइनस माइनस प्लस बी का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अंडर रूट ये कितना हो गया, ए 2a का स्क्वायर हो गया, प्लस में बी 2b का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर। अब हम 4 बाहर निकाल लेंगे तो हमारा अंदर कितना बचेगा, a स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, अंडर रूट ऊपर चल ही रहा था, 4 अंडर रूट से बाहर आके कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आ जाएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0, x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है, एंड 36 x, और ये 15 क्या है, y की वैल्यू। ये 0 0 हमारे कहाँ पे वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, ओरिजिन पे। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेशन 7.2। तो सबसे पहले हमें 0 0 ओरिजिन दिया हुआ है और ये एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, हमें इसका सिंपली डिस्टेंस बताना है। ये इतना बड़ी स्टेटमेंट देख के आप कंफ्यूज मत होना, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। ओके स्टूडेंट्स, कौन से पॉइंट्स हैं, 0 0 एंड 36 15। ओके, तो अगर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे हम तो क्या आएगा हमारा, अंडर रूट, सपोज करो ए बी है, ए एंड बी टाउन के बीच में कर रहे हैं हम दूरी, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो हमारा क्या आएगा, 36 माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस में 15 माइनस में 0 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, 36 माइनस में 0 करेंगे
तो 36 का स्क्वायर आ जाएगा। 15 माइनस में 0 करेंगे तो हमारा 15 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, ये हमारा आ गया। अब अंडर रूट चल ही रहा था। 36 का स्क्वायर कितना होता है? 1296 प्लस में 15 का कितना है? 225। ओके, इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? अंडर रूट 1521। ये हमारा किसका स्क्वायर होता है? 39 का। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्या डिफाइन करना था? डिस्टेंस। तो हम अब क्या लिखेंगे लास्ट में? आपको ये लिखना है स्टूडेंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन A and B will be 39 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, डिटरमाइन इफ पॉइंट्स 1,5 2,3 एंड -2 -11, ये हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए आर कोलिनियर। तो सबसे पहले हम क्या, कोलिनियर के लिए क्या कंडीशन होती है हमारी? तो स्टूडेंट्स कोलिनियर के लिए ये कंडीशन होते हैं ए बी प्लस में बी सी इजकल टू सी ए कहो या ए सी कहो। ये दो ए बी बी सी को प्लस करेंगे तो वो सी ए के बराबर आनी चाहिए। अगर ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारे पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? ए बी बी सी सी ए। फिर हमें देखना पड़ेगा कि ये इक्वल आते हैं नहीं आते। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा ए, ये हमारा बी का कोऑर्डिनेट, ये हमारा सी का है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हमें क्या निकालना है? ए बी। ए बी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ए बी डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे। ए बी, ए का ये कोऑर्डिनेट है, बी का ये। ओके, 1 माइनस में 2 करेंगे। 1 माइनस का 2 का स्क्वायर, इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाया हमने, प्लस का साइन आता है ये डिस्टेंस फार्मूला में। फिर y वाले कोऑर्डिनेट वो चूज करेंगे। 5 माइनस में 3, 5 माइनस में 3 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब 1 माइनस का 2 माइनस का 1 का स्क्वायर आएगा, प्लस का साइन, प्लस का 5 माइनस में 2 कितना आता है स्टूडेंट? हमारा 2, 2 का स्क्वायर। ये हमारा कितना हो गया? 1 का स्क्वायर हमारा कितना आएगा स्टूडेंट्स? 1 आएगा, और 2 का स्क्वायर हमारा कितना आएगा? 4। ये हमारा कितना आ जाएगा? √5। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा √5 आ गया। अब हमने ए बी निकाला था, अब हम क्या निकालेंगे? बी सी। बी सी में हम कौन से कोऑर्डिनेट लेंगे? बी वाला और सी वाला। x1 माइनस x2, y2 माइनस में y1 माइनस में y2। ओके स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। अंडर रूट x में से x1 में से x2 2 माइनस में, फिर कोऑर्डिनेट लेंगे -2 का स्क्वायर, प्लस का साइन प्लस का आता है, और 3 माइनस में -11। -11 के लिए क्योंकि ये कोऑर्डिनेट हमें -11 दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, और फिर कंप्लीट का स्क्वायर। ओके, अब 2 माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा, 4 का स्क्वायर प्लस में 3 माइनस माइनस कितना हो गया? +11 का स्क्वायर। ये हमारा कितना हो गया? ये 2 प्लस में 2 होगा हमारा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस का 2। और अब कितना आएगा हमारा? अंडर रूट तो चल ही रहा था। 2 + 2 कितना हो गया? 4, 4 का स्क्वायर, प्लस में 3 प्लस में 11 14 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा कितना आएगा? 4 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? 16, प्लस का साइन 14 का स्क्वायर होएगा 196। ओके, इसको ऐड करेंगे तो हमारा अंडर रूट 212 आ जाएगा। और हमने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे? ए सी। ए सी हमारा में कौन से कोऑर्डिनेट लेंगे? ए वाला और सी वाला। 1 माइनस में माइनस का 2, 1 माइनस में माइनस का 2 लेंगे स्टूडेंट्स का स्क्वायर, प्लस का साइन आता है डिस्टेंस फार्मूले में, और उसके बाद 5 माइनस में माइनस का 11 का स्क्वायर, 1 प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 का स्क्वायर, प्लस 5 माइनस माइनस क्या होगा हमारा? +11 का स्क्वायर। ये हमारा कितना आ गया स्टूडेंट्स? ये हमारा आ गया 3 का स्क्वायर, प्लस में ये हमारा आ गया 16 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स? 9 होता है। 16 का स्क्वायर हमारा होता है 256। इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ गया? 265। और ये हमारा किस में? अंडर रूट में। अब देखते हैं, अगर हम ए बी प्लस में बी सी करते हैं
अगर हम अंडर रूट 5 प्लस में अंडर रूट 212 करते हैं तो ये हमारा कितना आएगा 217। ये क्या इक्वल है अंडर रूट 265 के? नो स्टूडेंट्स, ये हमारा इक्वल नहीं है, तो हमारी कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। जो हमें कोलिनियर के लिए कंडीशन दी थी वो हमारी सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो हम क्या लिखेंगे? दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ओके स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें हमें बोला हुआ है चेक वेदर 5 कोऑर्डिनेट फर्स्ट दिया हुआ है 5 -2 6 4 एंड 7 -2 आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ए पॉइंट पे कौन से कोऑर्डिनेट लेंगे? 5 -2, बी पे हम लेंगे 6 4 और सी पे 7 -2। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए हमें पहले दो साइड चेक करना होगा कि इक्वल है या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, उसके लिए सबसे पहले हम ए बी साइड निकालेंगे। ए बी के लिए हम कौन से कोऑर्डिनेट लेंगे? ए और बी के। तो ए और बी पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। 5 माइनस में 6 का स्क्वायर प्लस का साइन आता है हमारा -2 में क्या माइनस होगा? 4 -2 माइनस का 4। ओके स्टूडेंट्स, 5 माइनस का 6 है तो माइनस का 1 आएगा। 1 -1 का स्क्वायर प्लस का साइन प्लस का माइनस माइनस प्लस होते हैं बट साइन माइनस का ही आता है। 2 + 4 6 आएगा। इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स? 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है, प्लस में 6 का स्क्वायर 36 आएगा। ये हमारा कितना आ गया? √37। ये हमारी ए बी आ गई। अब हम क्या लेंगे? बी सी। बी सी में हम क्या कौन से कोऑर्डिनेट लेंगे? बी और सी वाले। ओके स्टूडेंट्स, हमको ये ध्यान रखना होगा कि हमें कौन से स्टूडेंट लेने हैं। जो बी सी ले रहे हैं तो बी और सी वाले लेने हैं, ए बी ले रहे हैं तो ए और बी वाले। तो बी सी वाले कोऑर्डिनेट्स में हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। 6 माइनस में 7 का स्क्वायर प्लस का साइन आएगा 4 माइनस का 2 4 माइनस का 2 तो कोऑर्डिनेट है। ओके स्टूडेंट्स, इसका स्क्वायर अब हमारा ये कितना आएगा? 6 माइनस का 7 माइनस होगा बट साइन जो बड़े के साथ है वो ही आएगा। माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस माइनस प्लस का 2। ये हमारा कितना आएगा? -1 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स? 1 4 + 2 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 1 + 36 हमारा कितना होगा? √37। रूट तो हमारा चल ही रहा था। तो अब देखिए दो साइड इक्वल आ गई हमारी, तो हम इसको आइसोसेलेस कह सकते हैं। बट हमारी थर्ड भी इक्वल होगी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, तो इसलिए हमें थर्ड भी चेक करनी पड़ेगी कि हमारी क्या आती है। ए सी निकाल लेंगे। ए सी में हम किसके कोऑर्डिनेट लेंगे? ए और सी वाले। ओके स्टूडेंट, ए और सी वालों में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं हम। 5 माइनस में 7 हो जाएगा। 5 माइनस में 7 का स्क्वायर प्लस का साइन आता है डिस्टेंस फार्मूले में। माइनस का 2 माइनस में माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस में माइनस का 2। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या आएगा हमारा? माइनस का 2 आएगा। -7 में से 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे। माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस में 2 माइनस का था, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हमारा 2 आ गया √2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर ये हमारा कितना हो गया? 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस में -2 + 2 कितना होता है? 0। तो ये हमारा कितना आ गया? √4। √4 हमारा कितना होता है? 2। एक साइड आई हमारी 2, दो साइड हमारी आई √37। तो हमारी ए बी इक्वल आई है बी सी। ओके, और तो अब हम क्या कर सकते हैं? दीज वर्टिक्स आर vertex of isosceles triangle। ओके स्टूडेंट, आपको जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में तो आपको दो साइड देखनी है कि इक्वल है या नहीं है। अगर दोनों साइड इक्वल आती है और थर्ड साइड डिफरेंट आती है तो आपकी ट्रायंगल क्या है? आइसोसेलेस। स्टूडेंट्स क्वेश्चन
नंबर 5 हम बुक में देखते हैं। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट ए बी सी एंड डी। ये हमें ऐसे दिए हुए हैं ए बी सी डी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने कोऑर्डिनेट लिखे हैं, आपको क्या दिया हुआ है, वाई वाला कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 4, और एक्स पे किसके सामने है ये पॉइंट 3 पे, तो एक्स का कोऑर्डिनेट हमारा कितना है 3 और वाई के सामने कितना है 4। तो ऐसे ही डी वाला एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है 6 और वाई वाला हमारा 1, एक्स वाला आगे आता है वाई वाला पीछे आता है। ऐसे ही बी पॉइंट का निकालेंगे तो 6 के सामने है एक्स का कोऑर्डिनेट और वाई वाला 7 के। ओके, तो इस पॉइंट का सी का देखेंगे तो हम एक्स वाला तो किस पॉइंट किसके सामने है 9 पे और वाई किसके सामने है 4 के। तो हमारे चारों कोऑर्डिनेट हमने लिख लिए। तो ये आगे चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास and after observing a few minutes Champa asked Chameli, don't you think ABCD is square? Chameli disagree. Using distance formula find which of them is correct. हमें क्या है, चंपा ने तो कहा कि ये स्क्वायर है क्या, बट चमेली ने इसको डिसएग्री किया। तो हमें सबसे पहले स्क्वायर की कंडीशन चेक करनी होगी। अगर हमारा स्क्वायर है तो हमें इसको प्रूफ करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, स्क्वायर्स के लिए सबसे पहले मैंने पॉइंट लिख लिए। ए हमारा ये पॉइंट है 3 4, बी हमें 6 7 दिया हुआ था, सी 9 4, डी 6 1। ओके स्टूडेंट, स्क्वायर के लिए सबसे पहले हमें क्या कंडीशन होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देती हूँ। ये सपोज करो हमारा स्क्वायर है, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये इक्वल आनी चाहिए, ए बी सी डी सी ए डी, और डायगोनल बी डी एंड ए सी आर आल्सो इक्वल। ये भी हमारे क्या आने चाहिए, एक दूसरे के इक्वल। अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कह सकते थे कि ये कोऑर्डिनेट स्क्वायर के कोऑर्डिनेट है। अगर नहीं सेटिस्फाई होती तो हम इसे स्क्वायर नहीं बोल पाएंगे। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ए बी साइड। ए बी साइड निकालते हैं। ए बी के लिए हमें क्या देखना होगा, ए और बी के कोऑर्डिनेट। इस पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। 3 माइनस 6 का स्क्वायर, प्लस का साइन प्लस का आता है, 4 माइनस में 7 का स्क्वायर। ओके, अब हमारा 6 माइनस से 3 माइनस 6 कितना आएगा, माइनस का 3 का स्क्वायर, प्लस में इसमें 7 माइनस में 4 करेंगे तो 3 आएगा, बट बिग टर्म के साथ हमारा क्या है माइनस, तो माइनस का 3 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये हमारा कितना आ गया, -3 का स्क्वायर, डी उतना ही होगा जितना प्लस का 3 होता है, क्योंकि स्क्वायर में माइनस का कोई फैक्टर नहीं होता। 3 का स्क्वायर 9, प्लस में 9, 3 का स्क्वायर आल्सो। ये हमारा कितना आ गया, √18। √18 को ही छोड़ देते हैं क्योंकि हमें तो देखना है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। अब हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, ए बी हमने निकाल ली है, हमारा कितना है √18। और अब हम क्या निकालते हैं, बी सी। अब हम बी सी निकालते हैं, बी और सी वाले पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम बी वाले में से ये सी वाले सब्सट्रैक्ट करेंगे। 6 माइनस में 9 का स्क्वायर, प्लस का साइन, 7 माइनस में 4, ये हमारा कितना आएगा, 6 माइनस में 9 माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस में 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, प्लस में 9 आ जाएगा, ये भी हमारा √18 आ गया। बी सी हमारी कितनी आ गई, √18। अब हम क्या निकालते हैं, डी सी। ये स्टूडेंट्स आप साइड में बना लीजिएगा, इससे आपको सारी साइड्स निकालने में आसानी होगी और आप इजीली कर लोगे। ओके स्टूडेंट्स, डी सी निकालते हैं। अब हम किसके कोऑर्डिनेट लेंगे, डी और सी वाले, डी और सी वाले। अब हम देखते हैं, तो 9 माइनस में 6 करते हैं, 9 माइनस में 6 का स्क्वायर, प्लस का साइन, 4 माइनस में 1 का स्क्वायर। ओके, 9 माइनस में 6 करेंगे तो 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हमारा होता है 9, प्लस में 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 प्लस 9 18। डी सी भी हमारा कितना आ गया, √18। अब हम फोर्थ साइड चेक करेंगे, ए डी। ए डी में हम कौन से कोऑर्डिनेट लेंगे, ए और डी वाले। √3 माइनस में 6 का स्क्वायर, प्लस का साइन, 4 माइनस में 1, 4 माइनस में 1 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अगर आपको फिर भी कोई डिफिकल्टी फेस होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िएगा, मैं उसको सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके स्टूडेंट्स, 6 माइनस में 3 करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3, स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस का साइन, प्लस का 4 माइनस 1 कितना आता है 3, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस में 3 का स्क्वायर आल्सो 9 इजकल टू √18। ये भी हमारा कितना आ गया, √18। तो ए डी भी हमारी कितनी आ गई, √18। अब हमें क्या देखना है, डायगोनल। डायगोनल हमें क्या दिया है, बी डी और ए सी।
सबसे पहले हम ए सी निकाल लेते हैं। ए सी में हम कौन से पॉइंट देखेंगे, ए और सी वाले। ओके स्टूडेंट, अंडर ए वाला क्या है 3, माइनस में सी वाला 9 का स्क्वायर, प्लस का साइन 4 माइनस में 4, 4 माइनस में 4 का स्क्वायर, माइनस का 6 का स्क्वायर, प्लस में 4 माइनस 4 कितना होता है स्टूडेंट्स 0, तो ये 0 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हमारा कितना आएगा 36, 0 का 0 आएगा। और अंडर रूट 36 हमारा कितना किसका होता है 6 का, 6 का स्क्वायर होता है। अब हम बी डी चेक करते हैं। बी डी हमारा में, बी डी में क्या कौन से पॉइंट देखेंगे, बी और डी वाले, बी और डी वाले। 6 माइनस में 6 हो जाएगा, 6 माइनस में 6 का स्क्वायर, प्लस का साइन आता है हमारा 7 माइनस में 1, 7 माइनस में 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस 6 का हमारा कितना होएगा 0 का स्क्वायर, प्लस में 7 माइनस में 1 हमारा कितना होएगा 6 का स्क्वायर। अगेन 0 का स्क्वायर 0 ही होता है स्टूडेंट, 6 का स्क्वायर हमारा 36 होता है, और 36 में 0 ऐड करेंगे तो भी 36 आएगा, और 36 हमारा रूट 36 हमारा कितना होता है 6 का स्क्वायर। तो अब हमारा क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल आ गई बी सी के, और डी सी और ए डी के, ये साइड्स हमारी इक्वल आई है, एंड ए सी इक्वल आया हमारा बी डी के। सो हम कैसे कह सकते हैं, यस चंपा इज राइट। क्यों, क्योंकि उसने बोला था कि ये स्क्वायर के वर्टेक्स है, और ये कंडीशन होगी सेटिस्फाई, इसलिए हम कह सकते हैं यस चंपा इज राइट एंड these vertices are square। ओके स्टूडेंट्स, और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।